हेलो, जय हिंद, नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, ठीक है ना। आज का हमारा एक अपडेट है जो कि हम बिहार की सिपाही भर्ती का लेकर आए हैं। ये सिपाही भर्ती चालक सिपाही भर्ती के पदों पर नियुक्ति होने वाली है, ठीक है ना। हम इसके सारे स्टेप्स को अच्छे तरीके से समझेंगे, वन बाय वन फॉलो करेंगे। तो बने रहिए हमारी वीडियो के साथ और ज़्यादा टाइम आपका ना लेते हुए मैं कम समय में चाहूँगा कि इस चीज़ों को अच्छे तरीके से समझा दूँ, ठीक है। ये हमारा एक ऑफिशियल चैनल है और मैं रोहित पासवान। सो इस चीज़ों को मैं आपको अपडेट देता हूँ, बताता हूँ और सिखाता हूँ, ठीक है। चलिए हम वन बाय वन स्टेप करके याद करते हैं। फर्स्ट स्टेप, ऑनलाइन भरने की प्रक्रिया का दिनांक 21/7/2025। आपको जो ऑनलाइन फॉर्म भरना है वो 21/7/2025 को भरना है। ऑनलाइन की अंतिम तिथि जो होगी वो 20/8/2025 की होगी, मतलब 29 दिन या 30 दिन आपको अप्रॉक्स मिलने वाले हैं, ठीक है। आज मैं 19 तारीख को वीडियो बता रहा हूँ, ये 21 तारीख से फॉर्म भरना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक चालक सिपाही की भर्ती है, ठीक है। बाद में नीचे आते हैं कि रिक्तियाँ। स्टेप 1 में तो हमारा डेट्स कवर होगा, पॉइंट्स कवर हुए कि हमारी किस पदों पर वैकेंसीज निकाली गई। तो बिहार की सिपाही चालक सिपाही में भर्ती निकाली गई है, जिसका डेट फॉर्म भरने का डेट है वो 21/7/2025 से लेकर 20/8/2025 तक है, ठीक है। अब आते हैं बिहार पुलिस रिक्तियाँ। बिहार पुलिस एवं विशेष सशस्त्र पुलिस में चालक सिपाही की रिक्तियों के पद में वेतनमान आपको सैलरी कितने दी जाएगी, वो 21,700 लेके 69,100 तक की आपकी सैलरी दी जाएगी, ठीक है। 4,361 है जिसका आरक्षण कोटिवर निम्न वर्ग प्रकार का है, ठीक है। तो आपको इसमें आपका वेतन स्कीम्स भी बता दिया गया कि आपको वेतन कितना मिलेगा, ठीक है। वहीं अगर हम नीचे आते हैं तो आरक्षण कोटि, ठीक है। अनरिजर्व में हम देखते हैं एक है, आर्थिक रूप से कमजोर में एक है, पदों की संख्या अनारक्षित कोटि की कोड संख्या आरक्षण कोड संख्या 1 है, जिसमें हमारी पदों की संख्या है 1772। वहीं पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को देखते हैं तो 436। अनुसूचित जनसूचित जाति को देखते हैं तो 632 और अनुसूचित जनजाति को देखते हैं तो हमारे 24 और अत्यंत पिछड़ा वर्ग को देखते हैं तो हमारा 757 और पिछड़े वर्ग BC 09 ट्रांसजेंडर 492, ठीक है। पिछड़े वर्ग की महिलाओं की अगर हम बात करते हैं तो 248। टोटल 4,361 पद हैं, ठीक है, जिसमें से आपको 36 महिलाओं का आरक्षण के लिए भी मिलेगा। अनुसूचित जाति सारे कैटेगरी के महिलाओं के मिलेगा। हम अनुसूचित जाति को देखते हैं तो 221 पदों पर वैकेंसीज निकाली गई है। ये टोटल 1,439 पदों पर वैकेंसीज निकाली गई है। 87 समस्त 5 और 6 के स्तंभ में 4 स्तंभ सम्मिलित है, ठीक है। तो ये हमारी एक कॉलम टाइप बना के दिया गया है जिसमें हम अच्छी चीज़ों को समझ सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है ना। और नीचे हम आते हैं तो नोट, लिखित परीक्षा के पूर्व अधिचाई प्रक्रिया से प्राप्ति नई अधिचाई को भी सम्मिलित किया जा सकता है अथवा संशोधन होने पर पदों की संख्या बढ़ सकती है। मतलब इसका कहने का मतलब कि फॉर्म भरने के बाद भी आपको वो अगर कोई बदलाव ये लोग करेंगे, चाहे पदों की बढ़ाएंगे तो बदल सकता है, ठीक है। तो हमने इतने स्टेप्स को कवर किया और फोर्थ स्टेप में हम ये बात करते हैं कि ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए क्या क्या प्रक्रिया अपनाना है। उपयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के संयोग भारतीय नागरिक से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश पार्षद वेबसाइट csbc.bihar.gov.in पर जाकर उपलब्ध है, आप जा सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं शारीरिक मापदंड कितना है, ठीक है। तो गैर आरक्षित पिछड़े वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी के लिए 1.65 न्यूनतम सीना फुलाने की जो होती है वो 81 सेंटीमीटर और बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर फुलाकर 86 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये तो अपना फिजिकल स्टैंडर्ड्स की कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। फुलाने के बाद कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर आना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे पुरुषों के लिए है, आप नीचे इसमें देख सकते हैं। वहीं पर नीचे दिया गया है नोट, ट्रांसजेंडर अभ्यर्थी के लिए शारीरिक मापदंड महिला अभ्यर्थी के समान होंगे, ठीक है।
अब आते हैं कि हमें क्वालिफ़िकेशंस क्या चाहिए, किस क्वालिफ़िकेशंस के बेस पे इस फॉर्म को हम भरेंगे। तो क्वालिफ़िकेशंस के लिए आपको कुछ नहीं, चालक सिपाही के मूल पदों पर भर्ती है तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट यानी 10+2 आपके पास होनी चाहिए। और मोटर वाहन चालक अनुज्ञाति मतलब लगभग आपको 1 वर्ष पूर्व से आपको LMV लाइट मोटर व्हीकल और HMV हैवी मोटर व्हीकल का आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। वहीं पर अगर हम उम्र सीमा की बात करते हैं, लगभग हम 6 स्टेप पे जा रहे हैं। उम्र सीमा की जब हम बात करते हैं तब अभ्यर्थी को गणना मैट्रिक आपका सर्टिफिकेशन से उससे गणना की जाएगी। और गैर आरक्षित कोटि का न्यूनतम 20 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक है। बाकी आपको इससे कैटेगरी के हिसाब से छूट दिया जाएगा। जैसे अनुसूचित जाति का, अनुसूचित जनजाति का जो है वो 20 वर्ष से लेकर अधिकतम 30 वर्ष तक वो लोग फॉर्म भर सकता है, ठीक है, एज इंडेक्सेशन से लेकर, ठीक है। तो ये चीज़ें अपडेट आपको जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है और आपको अपडेट्स में ये बताना भी। बाकी ये अपना जाति का कोड है, जो जिस जाति का है उस जाति का कोड है। जैसे अनुसूचित जनजाति का कोड 2 है, अनुसूचित जनजाति का कोड 3 है, अनुसूचित जाति का कोड 2 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का 4 है, पिछड़ा वर्ग का 5 है और आर्थिक रूप से कमजोर वाले का 7 कोड है, ठीक है। अब आते हैं कि चयन प्रक्रिया इसमें कैसी होने वाली है, ठीक है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जा रही है तो प्लीज़ आप लोग देखते रहिएगा। चयन के लिए परीक्षा संरक्षण सबसे फर्स्ट आपको लिखित परीक्षा दिया जाएगा। वो लिखित परीक्षा में आपको सारे क्या क्या पाठ्यक्रम है यहाँ पर आपको बताया गया है। आपको पाठ्यक्रम एवं सामान्य ज्ञान, समुदाय मुद्दे एवं जो भी आपका बिहार लेवल की चीज़ें वो पूछी जाएगी। सेकेंड में जब हम आते हैं ख में तो PET माने फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट हमको लिया जाएगा। फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट में हमारा ये कुछ कंडीशन है। पुरुषों के लिए जो दौड़ है वो 1 मील मतलब 1600 किलोमीटर 7 मिनट में मारना है, 7 मिनट में। महिलाओं के लिए भी 1 किलोमीटर 7 मिनट में मारना है, ठीक है। वहीं उत्तीर्ण उम्मीदवारों में शारीरिक दक्षता परीक्षा अंतर्गत लिखित परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के बाद आवश्यक है, ठीक है। पुरुषों के लिए ऊंची कूद न्यूनतम 3 फुट 6 इंची है, लंबी कूद 10 फीट है और गोला फेंक जो है 14 फीट है। वहीं पर अगर महिलाओं की बात करते हैं तो ऊंची कूद 2 फीट 6 इंच है, लंबी कूद 7 फीट है, गोला फेंक 12 पाउंड का 8 फीट है, ठीक है। ट्रांसजेंडर अभ्यर्थी के शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए मापदंड महिलाओं को सामान्य होगा, ठीक है। ट्रांसजेंडर जो होगी वो महिलाओं के हिसाब से चलेंगे। बाकी आपका ये कुछ तृतीय चरण मोटर वाहन चालक की दक्षता जांच करेंगे। शारीरिक दक्षता जांच में सफल अभ्यर्थी को मोटर वाहन चालक संबंधी दक्षता जांच होना सम्मिलित है। इस दक्षता में अधिकतम वो 100 होंगे। उम्मीदवार को प्रदर्शन परफॉर्मेंस के आधार पर उन्हें निम्नलिखित अंक प्रदान किए जाएंगे, ठीक है। परीक्षा हेतु एक टेस्टिंग ट्रैक नीचे दिए गए हैं, उसके अनुसार छोटी गाड़ी, जीप तथा कार या AH एवं BH के रास्ते से उल्टे रूप से प्रवेश कराने होंगे। आयताकार ट्रैक के अंदर गाड़ी को रुख कर बदल कर उल्टे रूप से BG माने इसका कहना है कि एक ट्रैक लाइन दिया है। ये ट्रैक लाइन में आपको गाड़ी को जिस हिसाब से जिस कंडीशन से बताएगा उस कंडीशन से आपको चलाना है। 1 मिनट में 3 गियर 40 अंक। अगर 1 मिनट में 3 गियर आप चेंज करते हैं तो 40 नंबर मिलेंगे। 1 मिनट तक अगर 5 गियर तो 32 अंक। 1 मिनट से परंतु 2 मिनट तक अगर 5 गियर डालते हैं तो 24 नंबर मिलेंगे। अगर 1 मिनट से अधिक परंतु 3 मिनट तक 5 गियर डालते हैं तो आपको 16 अंक मिलेंगे। 1 मिनट तक 3 गियर डालते हैं तो आपको 40 अंक मिलेंगे, ठीक है। ठीक, गियर परिवर्तन गियर शिफ्टिंग अरेंजमेंट है। कार चलाने की क्षमता जांच करने के लिए अधिकतम 40 गियर 40 होने चाहिए जो कि निम्नलिखित दिए गए हैं, ठीक है। सभी गियर बदलकर बिना गियर आवाज़ के गाड़ी चलाने पर 8 अंक। गाड़ी के आगे चालक कर 8 का चित्र बनाना है 4 अंक। गाड़ी के पीछे चलते हुए 8 का चित्र बनाना है 8 अंक, ठीक है। गाड़ी आगे चलाकर गाड़ी पीछे चलाकर आपको 8 अंक बनाना है, ठीक है ना। 4th स्टेप में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद देन आपकी मेरिट लिस्ट आएगी, उसके बाद देन सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये कुछ स्टेप्स हैं, कुछ स्टेप्स को हमने फॉलो किया। और यहाँ जो हम देते हैं नीचे देखिए, यहाँ पर हम
यहाँ पर आपको क्या क्या लगेगा हम बता देते हैं। मोटर वाहन से संबंधित जांच और सफल अभ्यर्थियों को शैक्षणिक अर्हता, उम्र, वाहन चालन, वाहन, दस्तावेज सत्यापन, ठीक है, शैक्षणिक योग्यता, आरक्षण, ठीक है, दस्तावेजों के लिए अभ्यर्थी के प्रमाण पत्र होने चाहिए, फोटो, वैध पहचान पत्र, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदान पहचान पत्र, जन्म तिथि प्रमाण पत्र, मैट्रिक समकक्ष सर्टिफिकेट, अंक प्रमाण पत्र, मूल प्रति प्रमाण, इंटरमीडिएट एवं समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट के समकक्ष परीक्षा का अंक प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र, समकक्ष प्राधिकरण द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र, अस्थायी आवासीय प्रमाण पत्र, पिछड़ा ईबीसी और ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, समकक्ष द्वारा निर्गत क्रीमिनल ईयर प्रमाण पत्र, जो जिस कैटेगरी से आता है उस कैटेगरी का ये कुछ प्रमाण पत्र दिए गए हैं, ठीक है। तो ये अपडेट थी, ये कैसी अपडेट लगी आप प्लीज़ हमें कमेंट में बताएं। और इसका एक और भी चीज़ छूट रहा था जो कि बहुत ही चीज़ इम्पोर्टेंट है, इसमें जो फीस लग रहा है वो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अनारक्षित कोटि वर्ग के वेतन अभ्यर्थियों के लिए 180 रुपये लगेंगे। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें बिहार राज्य के मूल निवासी सभी वर्ग के कोटि महिलाओं के लिए, ठीक है, ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए 180 रुपये लगेंगे, से सभी कोटि के अभ्यर्थियों के लिए 675 रुपये लगेंगे। मतलब आप चीज़ों को समझिए, बिहार की ईडब्ल्यूएस, एसी, एसटी और ट्रांसजेंडर और महिलाओं के लिए, ट्रांसजेंडर और महिलाओं के लिए आपको 180 रुपये लगेंगे। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करते हैं सभी अन्य विद्यार्थी को तो हमारा 675 रुपये लगेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं और एक अपडेट था। उम्र आपकी जो होनी चाहिए 1/8/2025 तक 20 साल हो जानी चाहिए, ठीक है ना। तो ये एक अपडेट था छोटी सी। आप अपडेट कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट में बताएं। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।